परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त हैं। ये हमारा दयाल मत का सप्तदिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग चलते चलते तृतीय दिवस पर सत्संग आ गया है। यानी आज सत्संग का तीसरा दिवस है। प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कहां मोक्ष है और कहां मुक्ति है, कहां भव बंधनों से छूटने की बात है। प्रेम भक्तों, कल मैंने बताया था कि सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है संग। यानी हम सत्य का संग करें तो हम भव सागर से पार हो जाते हैं। सत्य क्या है कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था और रोजाना बताऊंगा, क्योंकि हमें सत्य को ही जानना है। अगर हम सत्य को जान गए, समझ गए, तो हम सहज में ही भव बंधनों से छूट जाते हैं। सत्य किसे कहते हैं? हमने परसों बताया था, सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था अनादि काल और वैसा ही आज है और आगे भी अनंत तक वैसा ही रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सदैव एक जैसी बनी रहे। सत्य जो है केवल परमेश्वर है, परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, सबके अंदर और बाहर है। दूसरी बात है कि सत्य में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे सत्य कहते हैं। यानी सत्य कभी बदलता नहीं है,
सत्य अपरिणामी है, जिसमें कोई परिणाम नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। सत्य कभी मिटता नहीं है, सत्य हमेशा एक जैसा रहता है। प्रेम भक्तों, सत्य तो है, सारी पृथ्वी पर अंड पिंड ब्रह्मांडों में हर जगह कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां सत्य मौजूद नहीं है। कहते हैं हर जगह हाजिर है नाजिर। हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। वह जो नाजिर है, वह जो परमेश्वर है, वो हर जगह हाजिर है, मौजूद है, लेकिन नजर में क्यों नहीं आता है? नजर के लिए योग साधन की आवश्यकता पड़ती है। योग साधन क्या है? योग कहते हैं, वैसे योग का अर्थ है योग माने जोग। योग माने जोग। जैसे 3 और 2 ये योग है, और योग फल क्या है? 3 और 2 मिलकर के होते हैं 5, उसे कहते हैं योग फल। तो योग माने जोड़ना है। किससे जोड़ना है? सबसे पहले जोड़ जो है साधक का सद्गुरु से जोड़ होता है, मिलना होता है। कैसे होता है? साधक का सद्गुरु से मिलना होता है, जोड़ होता है, योग होता है। तो सबसे पहले जोड़ किसका होता है? साधक का सद्गुरु से, यानी सद्गुरु के मुख की वाणी और साधक के कान, ये जोड़। हम वाणी सुनते हैं और हमारी समझ, हमारी बुद्धि जो है उस पर विचार करती है। तीसरा जोड़ क्या है? तीसरा जोड़ है कि सद्गुरुदेव भगवान उस नाम को बताते हैं जो नाम उस प्रभु का है, परमेश्वर का है। जो नाम तुम्हारे अंदर में है, शरीर के अंदर और शरीर से बाहर भी है। जो नाम जो है तुम्हारी श्वासों को चलाता है। किसको चलाता है? श्वासों को। अगर नाम निकल जाए तो श्वास बंद हो जाएगी, और श्वास बंद हो जाएगी तो आंखें देखना बंद हो जाएगी, कान सुनना बंद हो जाएंगे, जीभ स्वाद लेना बंद हो जाएगी, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, सभी इंद्रियां और अंतःकरण अपना काम बंद कर देंगे। तो ऐसा जो नाम है वो तुम्हारे अंदर है। उस नाम को स्वर्ग से जोड़ने का काम सद्गुरुदेव भगवान कराते हैं। ये तीसरा योग है, इन्हीं शब्द से श्रुति को जोड़ना। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप सुनते हैं सद्गुरुदेव, हमारे एक बैनर पर लिखा है उधर, पूर्ण सद्गुरुदेव ही, पूर्ण सद्गुरुदेव के मिलने से ही सत्यलोक की सफर होती है। सतलोक कहते हैं जहां से ये जीव आया है, और इसे कहां जाना है? सतलोक में ही जाना है। जब तक ये सतलोक में नहीं जाएगा तब तक अशांति, अविद्या
और आवागमन खत्म नहीं होगा। अरे ब्रह्मा जी की आप भक्ति करें, उनसे वरदान प्राप्त कर लें, ब्रह्मा के लोक में पहुंच जाए तो भी आवागमन खत्म नहीं होगा। भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाए, गोलोक धाम में, या भगवान शंकर के लोक में पहुंच जाए तो भी आवागमन खत्म नहीं होगा। कहते हैं 4 प्रकार की मुक्तियां बताई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं सकाम, और सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया है। सकाम में मुक्ति किसे कहते हैं? जैसे संसार का आदमी या कोई नारी किसी की भी आराधना करती है, क्योंकि संसार में हम लोग संसार से, गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, तो कोई तो भक्ति करते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारे लड़का नहीं है, लड़कियां हैं, लड़का हो जाए, भगवान लड़का हमें दे दो, इसलिए भक्ति करते हैं। कोई करते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, काम करते हैं, कृषि करते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी धन का अभाव रहता है। हम धनी हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, या हम मुकदमा जीत जाएं। यानी कहने का मतलब कोई न कोई कामना लेकर के, इच्छा लेकर के संसार के लोग अपना जो भी साधन या ब्रह्मा विष्णु महेश की या माता दुर्गा की भक्ति करते हैं। हमारे बच्चे ठीक तरह से बने रहे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सकाम में मुक्ति। सकाम माने हमारी कामना जो है सिद्ध हो जाए, ये मुक्ति। दूसरे कहते हैं सामीप्य मुक्ति। सामीप्य माने हम भगवान के नजदीक पहुंच जाए, भगवान का दर्शन करने लगे। इसी सामीप्य को सारूप्य मुक्ति भी कहते हैं, यानी भगवान का स्वरूप देखना, भगवान का दर्शन करना। बहुत वर्षें हो जाती हैं लोगों को, 12-12 वर्षें हो जाती हैं, तब कहीं दर्शन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। सालोक्य माने भगवान के लोक में पहुंच जाए। ब्रह्मा की भक्ति करोगे तो ब्रह्मा के लोक में जाओगे, भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो भगवान शंकर के लोक में जाओगे, भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो भगवान विष्णु के लोक में, गोलोक धाम में जाओगे। चौथी जो मुक्ति है जिसे कहते हैं सायुज्य। सायुज्य मुक्ति किसे कहते हैं? सायुज्य मुक्ति कहते हैं कि साधक जो है अपने इष्ट में समाहित हो जाने को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र से निकली, भाप बनकर बादल बन गई, वृष्टि बनकर के जमीन पर आ गई, कुएं में गिर गई, तालाब में गिर गई, नदी में गिर गई, नहर में गिर गई, फिर उसी बूंद को समुद्र में डाल दें तो क्या है? साहित्य मुक्ति है, समुद्र में मिल जाना। यदि भक्त जो है, भक्त की रूह आत्मा जो है भगवान में मिल जाने को साहित्य मुक्ति कहते हैं।
लेकिन प्रेम भक्तों, भगवान की भी आयु है, अवस्था है। क्या है? भगवान की भी अवस्था है, आयु है। कहते हैं बताते हैं कि कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता। कहते हैं कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है, और द्वापर जो है इसका 2 गुना 8,64,000 वर्ष का है। त्रेता जो है 3 गुना है कलयुग से। त्रेता जो है 12,96,000 वर्ष का है, और सतयुग 4 गुना है, 17,28,000 वर्ष का है। अभी कलयुग को 4,32,000 में 5,000 और 100 लगभग 70 के टाइम हुआ है। लेकिन इसी कलयुग में 1,000 वर्ष के लिए सतयुग का आगमन हो चुका है। 1,000 वर्ष के लिए आया है। ये हमारे सूरदास जी ने कहा है और भी संतों ने बताया है। इसलिए इसमें कलयुग जो है, कलयुग में जो सतयुग जो है बहुत छोटा है, बड़ी उथल पुथल पड़ी हुई है। मैंने बताया था 2016 में दिल्ली के सत्संग में बताया था कि आगे चल करके ऐसा समय आएगा, ऐसी महामारी आएगी जिसमें सारा विश्व दहल जाएगा और उसका कोई भी इलाज नहीं होगा। इलाज की जानकारी होगी तब तक बहुत से लोग मर जाएंगे। अभी ये महामारी का टेलर है। टेलर जानते हैं आप लोग? जैसे कोई फिल्म चालू होती है उसके पहले टेलर देते हैं। टेलर का मतलब थोड़ी झलक देते हैं। अभी इसके आगे और बहुत बड़ी महामारी का समय आ रहा है। वो महामारी 2 तरह से होगी। आपस में देश, एक देश दूसरे देशों से लड़ेंगे, बहुत धन जन की हानि होगी, बहुत लोग मारे जाएंगे। दूसरे जो है एक ऐसा जल का प्लावन होगा, एक आकाश से पिंड गिरेगा। अगर वो पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी के 6 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग उसे पृथ्वी से नहीं टकराने देंगे, हिंद महासागर में गिरा देंगे। हिंद महासागर में गिराने से समुद्र का जल जो है, समुद्र के किनारे के जो मुल्क हैं, जैसे इंग्लैंड है, जापान है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, निकटवर्ती बहुत से लगभग 12-13 देश जो हैं विशेष चपेट में आकर के डूब सकते हैं, और हिंदुस्तान का भी कुछ हिस्सा जो है डूब सकता है। उस समुद्र के खारी जल से जो खाली खाली जगह है वे भर जाएंगी पानी से। फिर पानी सड़ेगा, सड़ने से एक ऐसा मच्छर पैदा होगा जो बड़ा बर्र की तरह इतना बड़ा होगा। उसके खाने से एक ऐसा जुर पैदा होगा जिसका कोई इलाज नहीं।
महामारी का एक हिस्सा होगा। अभी तो टेलर है, अभी तो झलक। क्यों कि आदमी जो है असत्य रास्ते पर आ गया है, सत्य के रास्ते को भूल करके। आदमी मांस खाता है, आदमी शराब पीता है, आदमी अंडे खाता है, कहता है अंडा शाकाहारी है। आप देखो, आदमी को टाइम नहीं है सत्य की बात सुनने में। आदमी इतनी तड़फड़ में लगा हुआ है कि हमेशा बैठा यहां है, लेकिन चित्त उसका कहां है? घर में। चलो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हम सत्य की बात सुनते हैं तब तो थोड़ा सा टहल देना चाहिए। और अभी कुछ समय बाद जो है तुम बिल्कुल सो जाओगे, फिर ये तुम्हारा घर कहां जाएगा? कहां तुम्हारी भैंस जाएगी, कहां तुम्हारा खेत जाएगा, कहां मकान जाएगा, कहां बच्चे जाएंगे? नानक जी कहते हैं कि जाग सके तो जाग ले, अब जागने की बार। और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पैर पसार। फिर क्या जागेगा? तो ये ऐसे महामारियों के दौर जो है बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं। तब आदमी की आंखें खुलेगी, आदमी विचार करेगा कि कोई सत्य है संसार में, परमेश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि इस समय लोग जो है सत्य से बिल्कुल हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? हमारे जो सत्य के प्रचारक थे, महात्मा लोग, गुरु लोग, सदगुरु लोग, कहते गुरु, सदगुरु, गरम गुरु, धर्म गुरु, लरम गुरु, ये सब गुरु जो है लपस में आइए। कोई तो जेलम बंद है और कोई जेलम बंद होने वाले हैं जो बाकी नहीं है। इसलिए आदमी का विश्वास कम हो गया कि बताओ गुरु जो है ये भी पकड़े जा रहे हैं, गुरु भी जेल में है। और श्रद्धालुओं की इतनी श्रद्धा है कि गुरु जेल में है, तुम जेल की परिक्रमा कर रहे हो। कितने लोग जो है श्रद्धालु है, आदमी के अंदर बहुत श्रद्धा है, लेकिन कमी तो संतों और सदगुरुओं में है। फिर जो है सदगुरुओं ने जीव को ऐसा उलझा दिया है, स्वयं भी उलझे हैं और जीव को भी उलझा रहे हैं। कहते हैं कि जब सूरदास जी ने बताया कि अरे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो जोग फिरे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु व्यापे जगमाई प्रजा बहुत मरे। ये सूरदास जी कहते हैं। स्वर्ण फूल बनी पृथ्वी फूले धर्म की, बेल बढ़े और काल ब्याल से बही बेचे बचे, जो हंस को ध्यान धरे। हंस माने जो शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा है, जो चैतन्य पुरुष है, अपने अंतर में जो ध्यान धरेगा वही काल और ब्याल से बच सकता है। ये सूरदास ने कहा। प्रेमी भक्तों, वो समय अत्यंत ही नजदीक है, अब समय नहीं है, बिल्कुल निकटतम वो समय आ गया है। आप लोग होशियार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। आप लोग जो है सत्य को ढूंढिए, सत्य को पहचानिए, सत्य को समझिए कि आखिर सत्य क्या है।